श्री जी की कृपा से हम श्री विट्ठल भगवान के परम भक्त श्री दामाजी पंत का अद्भुत पावन चरित्र सुनेंगे। तो श्री पंढरीनाथ के अनन्य भक्त हुए महाराष्ट्र में श्री दामाजी पंत। श्री दामाजी पंत राजा के प्रधान सेवक थे जो राजकाज के कार्य को देखा करते थे, परंतु ये सब करते हुए भी वे श्री विट्ठल भगवान के चरण कमलों में खूब आश्रित होकर अनन्य भक्ति किया करते थे और यही जपा करते थे, विट्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। वो अपने ये दोनों कार्य बड़ी निष्ठा से करते थे। वो अपने राज्य के कार्य भी करते थे और अपनी अनन्य भक्ति भी किया करते थे। देखिए, एक सच्चा भक्त बनना कोई सरल बात नहीं। हमने कई भक्तों के जीवन में कठिन परिस्थितियां देखी हैं, जैसे मीराबाई हुई, सक्कूबाई हुई, नामदेव जी हुए, भक्त धन्ना। ऐसे बहुत भक्त हैं जिनके जीवन में बहुत कष्ट आए, परंतु उनका भगवान पर अटूट विश्वास निश्चय उन्हें सदैव बचाया रहा है। उसी प्रकार एक बार महाराष्ट्र में घोर अकाल पड़ गया। जो वहाँ की जो जीव जनता थी, प्रजा थे, वो त्राही त्राही माम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ खाने को कमी पड़ रही थी। लोग भूखे मर रहे थे, वहाँ सब धीरे धीरे खाने की कमी से मर रहे थे। इसमें जो श्री दामाजी पंत हैं, वो इतने दयालु प्रवृत्ति के भक्त हैं, इतना सहज हृदय है कि कह रहे हैं कि कैसे ये एक कौर अपने मुख में ले जाऊं। हमारी पूरी प्रजा तो भुखमरी के कारण मर रही है, मैं कैसे ये अन्न का दाना अपने मुख में डालूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो अन्न का भंडार था, जहाँ खाद्य पदार्थ होते हैं, उस भंडार को पूरे प्रजा में लुटवा दिया। अब उन्होंने अपना जो लुटवाया था वो तो लुटवाया था, लेकिन वह प्रजा के लिए कम पड़ गया। तो उन्होंने राजा का अन्न भंडार भी लुटवा दिया, क्योंकि वो मंत्री थे तो उनके पास राजा के कोष भंडार की भी चाबी रहती थी। तो उन्होंने ये सब पूरी प्रजा में बंटवा दिया। इतना दयामय कार्य किया लोगों के भलाई के, परंतु उसमें से कोई एक निंदक था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि यह बात अच्छा समय है कि यह बात मैं राजा जी को बताता हूँ। तो उसने जल्दी जल्दी जाकर राजा जी से ये सारी बातें बता दी। तो जो राजा था वो पठान था, तो उसने सुना कि ये सब हो गया, मेरा सारा कोष भंडार लुटवा दिया, बिना मुझसे पूछे उस दामा पंत को लेकर आओ। तो जो सैनिक थे वे पहुँचे। उस वक्त जो श्री दामा जी पंत थे वो अपने भगवान विट्ठल की सेवा में लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, पतिव्रता नारी थी, परम तेजस्वी थी। जैसे सेनापतियों ने द्वार पर आवाज़ लगाई तो उनकी जो पतिव्रता नारी आकर कहने लग गई कि अधीर मत होइए, जब वे अपनी पूजा आराधना पूर्ण कर लेंगे तो आप उनको ले जाइएगा। उनमें इतनी चमक थी, तेजस था, उनके स्वर में इतना बल था कि उस सेनापति को वहीं रुकना पड़ा। इतना तेज होता है पतिव्रता नारी का, इतना बल होता है, जो सामने वाला है उसको उसकी बात काट नहीं सकता वो। तो श्री दामाजी पंत अपने भगवत आराधना से निवृत्त हुए और वे सेनापति के सामने आए। तो सेनापति उनसे कहते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है, गिरफ्तार करके लाने के लिए ऐसा आदेश आया है। बादशाह का बात उन्होंने मानी। श्री दामा पंत ने हाँ भरकर उनके साथ चले दिए। तो वहीं मार्ग पर रास्ते पर पंढरपुर पड़ा। तो जो श्री दामाजी पंत थे उन्होंने सैनिकों से आग्रह किया कि मैं अभी एक
भले एक कैदी हूँ, मुजरिम हूँ, परंतु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। तो सैनिकों ने हाँ कह दिया। तो श्री दामाजी पंत वहीं उस मंदिर में प्रवेश कर लिए। हाथों में हथकड़ियाँ हैं और प्रभु से यही कह रहे हैं, आँखों में अश्रु की धारा है, कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ, मैं कुछ बुरा काम किया हूँ, तो मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने बादशाह राजा का कोष गृह लुटवा दिया, वो भी उन असहाय व्यक्तियों में से जिनके पास कुछ खाने को नहीं था। उन दिनों में बिटवा दिया। हाँ, अगर अपराधी हूँ तो मुझे अपराध का दंड मिलना चाहिए, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के हाथों से नहीं, बल्कि प्रभु आपके हाथों से, किसी और से नहीं मैं कोई दंड पाना चाहता। प्रभु, मैं आपके हाथों से वह दंड पाना चाहूँगा। फिर प्रभु भक्ति लज्जित हो जाएगी। फिर कहते हैं, प्रभु यही मेरे दृष्टि में धर्म था, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया। उन दुखियों का अधिकार था कि वह भोजन पाएं, और अगर ये कार्य मैं नहीं करता तो मेरी भक्ति का क्या ही अर्थ होता। तो यहाँ जो पंत जी थे, तो श्री दामाजी पंत तो भगवान से वार्ता कर रहे थे, प्रभु से वार्ता कर रहे थे। उधर प्रभु को अपने भक्त को संकट में देखा ना गया, उसको संकट में सहा नहीं गया। तो जो पंत जी थे वो तो श्री ठाकुर जी से, प्रभु से बातें कर रहे थे। उधर ठाकुर जी को अपने भक्त को कष्ट में देखा ना गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया, फटी हुई धोती धारण कर ली और पहुंच गए राजा के पास। कहे कि जो दामाजी पंत हैं, उन्होंने आपका सारा भंडार गृह लुटवा दिया था ना, उन्होंने उसकी भरपाई के लिए इस पोटली में धन भेजा है, आपका ऋण चुकाने के लिए भेजा है। तो छोटी पोटली उस भंडार के रखवाले को दे दिया। कहता है कि इतनी छोटी सी पोटली, इसमें हो जाएगा? तो ठाकुर जी कहते हैं, आप बस ले जाइए, आपका इतने में हो जाएगा। तो आश्चर्यचकित होने की बात भी थी, उतनी छोटी पोटली क्या भंडार का सामान फिर ला सकती है? तो अब जब उसने पोटली को बार बार खाली किया, तो जो पोटली थी वो फिर से वही मोहर बार बार दे रही थी। जितनी बार उस पोटली को गिराते, उसमें से उतना मोहर फिर निकलता, फिर भर जाती, फिर निकलता। ये चमत्कार की बात तो थी ही। तो जितना धन था उतना भंडार गृह का वो उस व्यक्ति ने ले लिया, और जब पोटली वापस कर रहा था तब भी उस पोटली में मोहरें भरी हुई थी। यहाँ पर जो पठान था वो उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देख रहा था, जो श्री दामाजी पंत का सेवक बनकर आया था। तो अंदर से जो राजा था वो कांप उठा उसकी शरीर की बनावट देखकर, किसकी, ठाकुर जी की शरीर की बनावट देखकर, नेत्रों को देखकर। उनके नेत्रों पे तो वह मोहित हो गए थे। उसका मनमोहक रूप देखकर बड़ा जो राजा था वो बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया था। फिर राजा ने थोड़ा साहस जुटाया तो पूछा कि क्या नाम है तेरा? अब वो सेवक मुस्कुराया, नवयुवक था। तो भगवान सोचे कि क्या नाम बताऊं, तो उन्हें सूझा कि जो दामापंत है ये मुझे वात्सल्य में अपना पुत्र मानता है और मुझे पुकारता है विट्ठू विट्ठू, तो मैं यही नाम बता देता हूँ। तो सेवक ने अपनी मीठी वाणी से, अपनी मीठी बोल से कहा, मेरा नाम विट्ठू है। इतना ही सुनते राजा तो मोहित हो गया। उनकी वाणी पर ही राजा मंत्रमुग्ध हो गया। तो मन ही मन में अपना सब कुछ वह न्योछावर कर रहा है राजा। अब वो चाहता था कि ये नवयुवक मेरी नज़रों से ओझल ना हो, मेरी आंखों से ओझल ना हो। तो जो भंडार गृह का रखवाला था वो सारा कागज़ का काम कर रहा था, जितना भी हिसाब था उसको चुकता कर लिया और काम व्यवस्थित हो गया था। तो भगवान जिस चीज़ के लिए आए थे अपने भक्त के लिए, उन भक्त का काम कर वह चले गए। तो दामाजी पंत अब सैनिकों के हाथों राजा के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बादशाह कहता है कि अभी तुमने इनको
गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? इन्होंने तो सारा धन चुका दिया है, अपना सारा कर्ज चुका चुका है, तब इनको मुक्त करो। तो दामाजी कहे कि किसने धन चुका दिया? मैं तो जानता था कि मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए तो मैं आपके पास आपके सामने आया हूँ। तो वो जो भंडार घर का रखवाला था वो कहता है, नहीं नहीं, अभी तो आपका सेवक आया था, आपका सारा धन चुकता करके तो गया। पूछा कि क्या नाम था उसका, कौन था वो? तो राजा उछल के बोला कि तुम्हारा वही सेवक विट्ठू। तो जो राजा था वह गिड़गिड़ाने लग गया कि ये दामापंत, तुम वही अपने सेवक को एक बार बुला ले आओ, मुझे उससे मिला दो। तुम्हारा वो जो सारा धन चुकता करके गया, मुझे उसके एक बार उसे दिखा दो, एक बार उसे ले आओ, उसे एक बार मैं उसको मन भर के एक बार देखना चाहता हूँ, उसको मैं ऊपर से नीचे निहारना चाहता हूँ। हे दामापंत, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा, एक बार मुझे तुम उसका दर्शन करवा दो, उस विट्ठू को दिखवा दो। तो जब दामाजी पंत ने राजा के मुख से विट्ठू नाम सुना तो वो एकदम चकित कुछ देर के लिए, कहे रोम रोम उनका तो जो था वो कांप उठा। कहे ये नाम तो केवल मैं और मेरे प्रभु जानते थे, ये तो सिर्फ मैं और मेरा भगवान ही जानता था, और किसी को ये नाम पता ही नहीं था। यही सुनकर विट्ठल विट्ठल कहकर वह जमीन पर, भूमि पर गिर पड़े और कह रहे हैं कि हे भगवान, तुमने मेरे लिए, मेरा सेवक बनकर आप इस राजा के सामने आए, इस बादशाह के सामने आए, आप इतने श्रमित हुए मेरे लिए, आपने श्रम किया, आपने इतना श्रम क्यों उठाया? उनका रोम रोम यही नाम रट रहा है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल।